कौन है वहां? कौन है? कौन है? What happened, my dear friend? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर, इस ट्रेन में कोई नहीं बचा है। सब लोग एक एक करके न जाने कहां गायब हो गए हैं। Oh, is that so? और पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने खुद गाड़ी में खून के निशान देखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर ट्रेन में घुस गया है। मुझे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज भी सुनाई दी थी। जंगली जानवर? हाँ, शायद कुत्ता था। Are you sure वो कुत्ता ही था? मैंने देखा तो नहीं था, केवल आवाज सुनी थी। हाँ, लेकिन दूसरा ड्राइवर बता रहा था कि उसने एक बड़े से कुत्ते को ट्रेन में देखा था। दूसरा ड्राइवर? ट्रेन में दूसरा ड्राइवर भी है। अभी इंजन वही चला रहा है। हाँ, चलो तुम्हें बता देता हूं। एक्चुअली मैंने भी दूसरे कोच में एक लाश देखी थी, लेकिन जब मैंने उस लाश को एग्जामिन किया तो ये काम कुत्ते का नहीं लग रहा था। शायद इन सब के पीछे भेड़िया है। अरे भेड़िया! सर, आप ज्यादा जानते हैं, भेड़िया ही होगा। शायद जब कोहरे में ट्रेन देर तक खड़ी रही थी तब पास के किसी जंगल से वो ट्रेन में घुस गया होगा। लेकिन जो कोई भी है, मैंने ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोकने के लिए कहा है। उसके बाद इस पूरी गाड़ी की चेकिंग करवाऊंगा। ओह, गुड आइडिया। वैसे अगला स्टेशन आने ही वाला है। हाँ साहब, बस थोड़ी देर में ही आ जाएगा। साहब, सारे आदमी गायब हो गए। आपको लगता है कि एक भेड़िया इतना कुछ कर सकता है? सर, मैं मरने से बहुत डरता हूं। डरो मत। वैसे भी जिस चीज से डरते हैं वो उतना ही ज्यादा परेशान करती है। मौत से डरना नहीं चाहिए, कभी ना कभी तो उसे आना ही है। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है? बाहर रोशनी दिखाई दे रही है। शायद स्टेशन आने ही वाला है। हाँ, स्टेशन आ गया है, लेकिन ये रेल रोक क्यों नहीं रहा है? अरे क्या हो गया इसे? पागल तो नहीं हो गया ये? स्टेशन तो निकल गया, लेकिन ट्रेन तो रुकी ही नहीं। कहीं तुम्हारा ड्राइवर भूल तो नहीं गया? नहीं साहब, वो काम के मामले में एकदम पक्का है। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। अरे वो ठीक तो है ना? कहीं उस भेड़िए ने उसको नहीं। हाँ, हमें एक बार देख लेना चाहिए। सर, आप प्लीज मेरे साथ रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। Don't worry, I'm with you till your last breath. हैं? क्या कहा सर अंग्रेजी में? मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये फ्रेंड तुम्हारे साथ है। हाँ, थैंक यू सर। जल्दी से दोनों ड्राइवर के कैबिन में पहुंच गए, लेकिन वहां किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ओह, लगता है हमने देर कर दी। सर,
मैं मरना नहीं चाहता। डोंट वरी, आई एम विथ यू। चलो, तुमने कहा था ना कि हमें साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहिए। आई थिंक दिस इज द टाइम वी शुड हैव अ ड्रिंक। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसलिए कह रहा हूं, साथ में ड्रिंक करते हैं, मुझे कंपनी मिल जाएगी और तुम्हारा मौत का डर कम हो जाएगा। सर, मैं आपके लिए बनाता हूं। तुम शुरू करो, मेरी ड्रिंक में अभी थोड़ा टाइम है। सर, अगला स्टेशन आने वाला है। इस बार मैं खुद गाड़ी को वहां रोकूंगा। यस, यू शुड डू इट। अरे, ये क्या हो रहा है? वापस से धुंध छा गई है। अरे, ये हो क्या रहा है? माय फ्रेंड, हम जो चाहते हैं हमेशा वैसा ही तो नहीं होता ना। बाहर इतनी धुंध है कि हम अगले स्टेशन तक नहीं जा सकते हैं। तुम्हें यहीं पर ट्रेन रोकनी पड़ेगी। सर, क्या हो रहा है ये? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो उनको समझने की कोशिश भी मत करो। तुम अपना ड्रिंक पूरा करो, तुम्हारे पास टाइम कम है। मेरे पास टाइम कम है? सर, क्या कहना चाहते हैं आप? एक मिनट। जोधपुर स्टेशन से जब से आप इस ट्रेन में बैठे हो तब से ही ये सारी गड़बड़ शुरू है। कौन है आप? माय डियर फ्रेंड, क्यों इस पार्टी का मजा खराब कर रहे हो? अभी तो मैंने अपना ड्रिंक शुरू भी नहीं किया है। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ दो मुझे। जब जोधपुर स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी, उस वक्त इस ट्रेन के ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। लेकिन डैनी को यह अच्छी तरह पता था कि ये सफर उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत है। डैनी मुंबई आ रहा था। मुंबई आने के पीछे उसके मकसद के बारे में डैनी के अलावा केवल 2 लोगों को खबर थी, जिनमें पहला था रणविजय, जो डैनी और रत्नागढ़ के महल की यादों को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा था वो पागल जो मेंटल हॉस्पिटल के अपने कमरे की चारदीवारी के अंदर छटपटा रहा था, और उसकी इस छटपटाहट का गवाह था रुद्र, जो इस वक्त उसके सामने बैठा था। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, अच्छा किया तुम आ गए, वरना मुझे तुम्हें बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। देखो, मैं आ गया हूं। छोड़ दो इस चिड़िया को। अगर तुमने इसे मारा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। लो, छोड़ दिया मैंने। हा? तो बताओ, क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ। बोलो, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ। मेरे मालिक के बारे में बताना है। तुम्हारे मालिक आ रहे हैं, है ना?
जादू के मेरे मालिक आ चुके हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या? आगे 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 ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मालिक का हुक्म है। तुम अपने मालिक की सारी बातें मानते हो, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे मालिक में? ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरे मालिक पे भरोसा करना होगा। सुन लो, जब कोहरा छाता है उस वक्त लोग कोहरे की धुंध के पीछे छुपी चीज से डरते हैं। बेवकूफ ये नहीं जानते कि असल में धुंध से ही डरना है। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है। वो आ चुके हैं। मेरे मालिक आ चुके हैं। उस पागल ने रुद्र को पहले ही बता दिया था कि डैनी आ चुका है। काश रुद्र को पता होता कि डैनी कौन था, तो शायद वो कुछ घटनाएं टाल सकता, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोहरा इस वक्त उसकी मंगेतर जेनिफर के गांव में छाया हुआ था। जेनी, डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज? कल तो आसमान एकदम साफ था, बट आज कितना कोहरा है यहाँ। I don't know, it's weird ना? हाँ, अजीब तो है। अचानक से इतनी धुंध पता नहीं कहाँ से हो गई। तब तो देखना, बूढ़े बाबा के पास इसके लिए भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। नहीं यार, something is not right. कुछ तो अजीब है। I don't know. अभी कुछ लोग किसी ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे and I don't know. ट्रेन के बारे में? क्यों? अरे तू जानती नहीं है यहाँ के लोगों को, उनको फिर से कोई मसाला मिल गया लगता है। नो यार जेनी, कोई तो मैटर है। There's something in the air today, I don't know. देख वो देख, बाबा आ रहे हैं। You know what? हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। I mean, I can't explain it. It's so dramatically different. सौम्या, don't do this. इससे पहले कि वो हमारी तरफ देखे, रास्ता बदल ले। वो फिर से अपनी आत्माओं वाली स्टोरीज लेकर बैठ जाएंगे और फिर तुझे रात भर डर लगेगा। Just shut up, हाँ? मुझे डराने के लिए तू अकेली काफी है, चुड़ैल कहीं की। Come on यार, एक बार मुझे पूछ लेने दे। There's no harm in asking once, ना? Please, चल ना। अरे सौम्या, कहाँ जा रही है? मत जा उधर। सौम्या। बाबा हम कल आए थे। बाबा, आज गांव में कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ लोग बातें कर रहे थे तो। फिर से वही हुआ है। ये कोहरा देख रही हो, ये अपने साथ कुछ लेकर आया है। कुछ लेकर आया है मतलब? I mean, क्या लेकर आया है बाबा? बेटा, आज गांव के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी है। हाँ, मैंने सुना था। लोग बात कर रहे थे किसी ट्रेन के बारे में। बट बाबा, ऐसा क्या है उस ट्रेन में? वही तो पहेली है। उस ट्रेन में कोई नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि उसका ड्राइवर भी नहीं। क्या कह रहे हो बाबा? ऐसा भी कभी होता है क्या? I mean, we can't believe that.
मैंने बताया था ना बेटा, बरसों की बरसों पहले भी यहाँ एक खाली रेलगाड़ी आकर स्टेशन पर रुकी थी। उसमें भी कोई इंसान नहीं था, मगर मुझे तब समझ में नहीं आया कि बिना ड्राइवर के इस रेलगाड़ी को चला कौन रहा है। मगर आज समझ में आ गया मुझे, पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया। बाबा, क्या समझ आ गया है? कौन चला रहा था रेल को? बाबा कुछ तो बोलिए। कोहरा, ये कोहरा ही चला रहा है उसे। ये धुंध ही लेकर आई है उसे यहाँ तक। नो वे बाबा, आप भी कैसी बात कर रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? आई मीन, इट्स सो हार्ड टू बिलीव यू। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे पुलिस ने ट्रेन का स्टेशन रिकॉर्ड चेक किया, खुद चेक किया पुलिस ने, और उस रिकॉर्ड में ड्राइवर ने खुद लिखा है कि जब से वो ट्रेन चली थी तब से ट्रेन को घने कोहरे ने जकड़ रखा था। ट्रेन का ड्राइवर? लेकिन ट्रेन में तो कोई नहीं था, राइट? कोहरा निकल गया सबको, कोई नहीं बचा इस धुंध में, सब गायब हो गए। और एक बात और बेटी, जब ट्रेन इस गांव के स्टेशन पर आकर रुकी ना, तो प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने घने कोहरे के बीच में से एक बड़े से कुत्ते को निकल कर जाते हुए देखा। कुत्ता? अरे हाँ, कुत्ता। और इतनी धुंध में वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जानती हो, देखने वालों ने बताया कि वो कुत्ता इतना बड़ा था कि एक झपट्टे में इंसान का काम तमाम कर दे। बाबा, लेकिन इस सब का क्या मतलब है? आई मीन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है बेटी कि बुरी ताकतें एक बार फिर से इस गांव में आ गई हैं। बाबा, आप इसे डराना बंद करो। सौम्या, तू चल यहाँ से। मुझे माफ कर देना बेटी, ये सारी बातें ना सुनने में डरावनी जरूर हैं, लेकिन इतना याद रखना तुम कि उस कोहरे में कुछ है। वो धुंध अपने साथ कुछ बहुत बुरा लेकर आई है, बहुत ही बुरा। सौम्या, तू चल यहाँ से, अभी के अभी चल। हाँ, चल रही हूँ। तू ऐसे खींच तो मत। I'm coming। डैनी के गांव में पहुंचने के बाद पूरे दिन तक कोहरा छाया रहा, लेकिन कोई न उस ट्रेन की पहेली सुलझा सका और न ये जान सका कि इस कोहरे के पीछे की असल वजह क्या है। अगले दिन गांव में कोहरा छंट चुका था, लेकिन कोहरा छंटने से पहले ही इस गांव में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। सौम्या, सौम्या, सौम्या। ओ जेनी, वो मैं समंदर की लहरों को फील कर रही थी ना, इसलिए तेरे आने का पता नहीं लगा। क्या हो गया जेनी? ऐसे क्या देख रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, आर यू ओके?
उस बूढ़े बाबा की डेथ हो गई है। व्हाट? कल ही तो हम मिले थे उनसे और कल वो कह भी रहे थे कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डू यू रिमेम्बर? उन्होंने कहा था। फिर इसका मतलब उनको अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। बट उनकी डेथ कैसे हुई? डॉक्टर ने बताया कि शॉक की वजह से। शॉक की वजह से? कैसा शॉक? व्हाट शॉक? हाँ, सुबह यहीं समंदर के पास ही उनकी लाश मिली थी। शायद किसी चीज से डरकर उन्होंने भागने की कोशिश की थी और इसी बीच गिरने से उनकी मौत हो गई। जेनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बार बार यही चीज कहा करते थे कि ये जगह बुरी ताकतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। He always said it. This place attracts evil energy. कल भी उन्होंने कहा था कि ये कोहरा अपने साथ कुछ लेकर आया है। जेनी, डू यू रिमेम्बर? आई एम सो स्कैर्ड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जेनी। सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे और रुद्र हमेशा एक बात कहता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम देखने भी लग जाते हैं। वो बाबा हमेशा ऐसी ही बातें किया करते थे। बस इसी वजह से उनको कोई वहम हुआ होगा और डरकर जब उन्होंने भागने की कोशिश की होगी तो पैर फिसल गया होगा। अब उनकी उम्र भी तो कितनी ज्यादा थी। इतनी एज में तो छोटी सी चोट भी जान ले सकती है। तू ठीक कह रही है, आई नो, बट पता नहीं क्यों मुझे अब बाबा की हर बात मीनिंगफुल लग रही है यार। जेनी, तुझे याद है उन्होंने बताया था कि उस ट्रेन में से एक बड़ा सा कुत्ता निकलकर भागा था। डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। यहाँ पास में ही एक कुत्ते को भी किसी ने मार डाला है। लोग बता रहे थे कि सुबह वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। शायद उसने कुछ अजीब चीज देखी होगी। थोड़ी देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई और बाबा की मौत भी तो सुबह के वक्त ही हुआ था ना। इज इट कनेक्टेड? आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है जेनी। सौम्या, ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जेनी, ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं यहाँ से। हाँ, मुझे भी आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो। सौम्या और जेनी दोनों को ही लग रहा था कि बाबा की मौत किसी न किसी तरह उस कोहरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो दोनों इतना डर चुकी थी कि अब वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। वहीं स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की पुलिस छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डैनी के बॉक्सेस को डैनी के नए ठिकाने तक जरूर पहुंचा दिया था। डैनी का नया ठिकाना, यानी डैनी की वो नई प्रॉपर्टी जिसकी डील के लिए रणविजय को रत्नागढ़ जाना पड़ा था, इस गांव से ज्यादा दूर नहीं था। सौम्या से उस बुढ़े बाबा ने ठीक ही कहा था कि ये गांव बुरी ताकतों को अपनी ओर खींच लेता है और वो बुरी ताकत अब इस गांव के आसमान पर मंडरा रही थी। और रात को यही सारी बातें सौम्या के सपने में भी घूम रही थी। बुरी ताकतें फिर से आ गई हैं। बाबा, रुको बाबा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, हाँ, हमें बताओ। नहीं, लेकिन मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। नहीं। ओ गॉड, कितना बुरा सपना था। ऐसा लग रहा था कि वो बाबा यही मेरे सामने ही थे। जेनी सुनना। जेनी कहाँ है? ओ माय गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। लाइट ऑन करती हूँ। ये क्या हुआ? जेनी कहाँ गई? और ये गेट? ओह नो, मैं आज गेट लॉक करना भूल गई। जेनी कहाँ गई होगी? जेनी तो यहाँ भी नहीं दिख रही है। दूसरे रूम में देखती हूँ।
इस रूम में तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आंटी को बताऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, आंटी की तबीयत वैसे ही खराब है, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। आई हैव टू हैंडल दिस। कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? मैं जाकर मेन गेट देखती हूँ। नो 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 नो, ये क्या हो रहा है? आज तो मेन गेट पर भी लॉक नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जेनी बाहर चली गई है। ओके ओके, इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? मुझे पहले बाहर देखना पड़ेगा। जेनी जेनी जेनी, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। वो कहाँ जा सकती है? गॉड डैम इट, ओह गॉड, कहीं वो समंदर के पास तो नहीं चली गई है? जेनी, ओह गॉड, ये क्या किया तूने? शिट, मुझे चेक करना पड़ेगा। आधी रात से ज्यादा हो गई है। ओह गॉड, प्लीज जेनी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, प्लीज। एटलीस्ट देयर इज मूनलाइट। मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। आई हैव टू। जेनी प्लीज यार, कहाँ हो तुम? वो वहां कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हो। शायद वो जेनी है। आई रियली होप सो। माय गॉड, वहां कोई और भी है। एक साया सा दिखाई दे रहा है वहां पे, और वो उसके पास आ रहा है। और वो उस पर झुक गया है। कौन है वो? समझ नहीं आ रहा है। वो कोई इंसान है या कोई और? ओ गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। मुझे भागकर जाना होगा वहां। I'm coming जेनी। आई एम श्योर कि वहां जेनी ही बैठी है, बट वो साया, वो तो कोई इंसान है, लेकिन अभी जेनी पर झुका हुआ है। मैं उसे आवाज देती हूँ, जेनी जेनी जेनी। वो साया इधर ही देख रहा है। कौन है ये? सफेद सा चेहरा और उसकी चमकती आंखें। अरे एकदम से कहाँ गया वो? जेनी, मैं आ गई हूँ। जेनी। अरे इसकी आंखें अभी भी बंद है, यानी ये अभी भी नींद में है। लेकिन फिर वो साया कौन था और कहाँ गया? जेनी ओपन योर आइज। जेनी आंखें खोलो। जेनी। ओके गुड, इसकी आंखें खुल रही हैं। जेनी आंखें खोलो। जेनी, यहाँ कितनी ठंड है। हाँ रुको, मैं तुझे शॉल उड़ा देती हूँ, संभाल इसे। जेनी यार, होल्ड दिस। नहीं, ये तो अभी भी नींद में है। ऐसा करती हूँ, शॉल को सेफ्टी पिन से लगा देती हूँ। हाँ, सॉरी, ये पिन तो उसकी गर्दन पे चुभ गया। जेनी उठ ना। जेनी प्लीज, आई कांट डू दिस अलोन। उठ ना। जेनी। सौम्या, ये हम लोग तू नींद में यहाँ आ गई थी अकेले। यहाँ समंदर के पास? हाँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब बातें छोड़, अभी पहले वापस घर चल। ओके? इतनी रात को किसी ने अगर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वी नीड टू गो बैक, कम ऑन। ये ले, मेरा हाथ पकड़ ले। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ मत बोल, ओके? पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे आराम से। ओके? कहीं आंटी जाग गई तो चिंता करेगी। शी'll worry about us। नहीं चाहिए ना? कम, पहले हम घर चलते हैं। कम जेनी। अरे टेक माय हैंड ना।
सौम्या, प्लीज अभी जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले कभी बताया क्या? वो बेस्ट फ्रेंड्स यार। अभी तू सो जा, सुबह बात करेंगे। थैंक्स सौम्या, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। सेंटी मत बन, अब तू सो जा, ओके? बाकी बातें हम सुबह करेंगे। प्लीज अभी अच्छे से सो जाओ मेरे लिए। गुड गर्ल। चलो, गुड नाइट। सौम्या जेनी को रात में घर लेकर आ गई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि रात को दिखी वो परछाई किसकी थी और वो जेनी के पास क्या कर रही थी। जेनी हमेशा की तरह देर तक गहरी नींद में सोती रही, लेकिन सौम्या की नींद जल्दी खुल गई। वो बीते कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं को जोड़कर देख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस बुढ़े बाबा की बात याद आ रही थी। बुरी ताकतें इस गांव में आ चुकी हैं, यही तो कहा था ना बाबा ने। तो रात को जो कुछ हुआ, कहीं ये भी तो। शिट, आखिर वो कौन था? एकदम सफेद चेहरा और चमकती हुई सी आंखें, लेकिन वो अचानक से कहां गायब हो गया? उठने दो जेनी को, I'll ask her। लेकिन यार, रात वाली बात के बाद इसे नींद कैसे आ सकती है? How can she just sleep? ये तो ऐसे सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 second, ये इसकी गर्दन के पीछे ये कैसे निशान है? देखती हूं। ये तो लाल निशान, जैसे यहां खून सूख गया हो। ये निशान पहले से थे या कहीं रात को वो सेफ्टी पिन के चुभने से तो नहीं हुए ये निशान? डिड आई डू दिस? ओ शिट। लेकिन सेफ्टी पिन तो इसके गले पर एक बार लगा था और इसका निशान तो इतना बड़ा नहीं होता। एक बार पास से देखती हूँ, कैसे निशान है ये? जेनी डरा दिया तुमने यार। आई डिडंट नो यू वर अवेक। गुड मॉर्निंग सौम्या। ऐसा लग रहा है कि तू तो रात को सोई ही नहीं है। रात को जो हुआ उसके बाद किसी को नींद आ सकती है क्या? क्या हुआ था रात को? ओह, रात को हम लोग समंदर के पास थे ना। थैंक गॉड, तुझे इतना तो याद है। हाँ, मुझे सब याद है। हम दोनों समंदर के किनारे घूम रहे थे। ऐसे मत देख मुझे ध्यान है कि मैं रात को नींद में बाहर चली गई थी, फिर तू मुझे वापस घर लेकर आई थी। सॉरी यार, तेरी नींद खराब की। जेनी, तुझे याद है रात को क्या हुआ था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। सब कुछ तो ध्यान नहीं, लेकिन ये याद है कि रात को मुझे लगा कि समंदर के पास जाना चाहिए। मैं उठी, रूम का गेट खोला, उसके बाद मेन गेट खोला और फिर मैं बाहर आ गई। पता नहीं क्या हुआ, शायद कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं समंदर के पास पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ जेनी? उसके बाद मैं वहां बैठ गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। फिर कुछ हुआ था। क्या हुआ था उसके बाद जेनी? थिंक and try to remember and tell me what happened after that. It's strange. मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। What? हाँ, मैं हवा में उड़ रही थी। समंदर की लहरें, वहां की चट्टानें, सब कुछ मुझे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ऊंचाई से ये सब देख रही हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं वही बता रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। नो, टेल मी, तू आगे बता।
सौम्या, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक पंछी की तरह उड़ रही थी मैं, एकदम फ्री, आजाद। ऐसी आजादी मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। उसके बाद मैंने वहां किसी को आते हुए देखा। किसको? कोई दूर से आ रहा था। पास आने पर मुझे समझ आ गया कि वो कौन था वो? जेनी, हु वाज इट? वो तू थी। तू तेजी से चलते हुए आ रही थी और फिर तू एक बार रुक गई और तूने मुझे आवाज दी। इसके बाद क्या हुआ? डू यू रिमेम्बर? इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं वही समंदर के पास बैठी हुई थी और तू मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है क्या? एनीथिंग एक्सेप्ट दिस ऑफ कोर्स। आर यू श्योर? सोचो, वहाँ और क्या हुआ था? कोई आया था क्या वहाँ पे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जेनी, ये जो तू बोल रही है कि जो तू हवा में उड़ रही थी, ये सच में हुआ था क्या? Did it actually happen? यार, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यही ध्यान आ रहा है। क्यों? कुछ और भी हुआ था क्या जो मुझे पता नहीं हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। I have to take care of you, फिर से नहीं होना चाहिए। So I was just asking. सॉरी यार, मैंने तुझे इतना परेशान किया। अगर तू नहीं होती तो मम्मी अकेले नहीं मैनेज कर पाते। अरे शट अप यार, इट्स ओके ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात बताऊं यार, उस वक्त जो मजा आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती तुझे। काश तू भी मेरे साथ आसमान में होती। हाँ, क्यों नहीं। फिर इस गांव की हिस्ट्री में ना एक और स्टोरी जुड़ जाती कि दो चुड़ैलें आसमान में उड़ रही है। चल, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर शादी के लिए गेस्ट लिस्ट बनानी है। मैं बस अभी आई। ये जेनी कैसी अजीब बातें कर रही थी। शायद वो कोई सपना देख रही होगी। क्या उसे सच में नहीं पता कि वो वहां पे अकेली नहीं थी? उसे सच में नहीं पता कि वहां कोई और भी था? ओह गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। जेनी को सचमुच नहीं पता था कि असल में रात को हुआ क्या। और सौम्या, वो तो अजीबोगरीब सवालों में उलझ कर रह गई थी कि वो परछाई किसकी थी और उसने जेनी के साथ क्या किया। और क्या जेनी वाकई किसी पंछी की तरह आसमान में थी? और इस बार भी सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास थे, डैनी डिकोस्टा। लेकिन डैनी के बिछाए हुए जाल से निकल पाना इतना आसान भी तो नहीं था। रणविजय, जो सूरत हॉस्पिटल में एडमिट था, वो सौम्या की यादों के सहारे डैनी को भुलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। लेकिन डैनी को भुला पाना इतना आसान कहां था। डॉक्टर, मुझे सौम्या के बारे में सब याद आ गया है, लेकिन ये डैनी मेरे यादों से नहीं निकल पा रहा है। हर बार जब मैं पास में देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे उस राक्षस का चेहरा दिखाई देने लगता है। इट्स नेचुरल रणविजय, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही काम करता है। हम जिस चीज़ से जितना भागने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन हमें उसी चीज़ की याद दिलाता है। इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अपना ध्यान नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो सब बैड मेमोरीज एक बुरे सपने की तरह रह जाएंगी। हाँ, यस डॉक्टर। तो टेल मी, क्या क्या याद आया है तुम्हें? सब कुछ। सौम्या का चेहरा, उसकी आवाज, हमारी फर्स्ट मीटिंग। आई थिंक मुझे अब मुंबई जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकती। जब तक तुम्हारी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती, आई विल नॉट अलाउ। बट डॉक्टर, मुझे अब तक वहां होना चाहिए था। मेरी एब्सेंस में वो परेशान हो रही होगी। डोंट वरी। अच्छा, तुम्हें उसका एड्रेस ध्यान है? हाँ। देन राइट अ लेटर, हम उसे यहीं बुला लेंगे। लेकिन वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाएगी। देखो रणविजय, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अभी भी तुम हैलुसिनेशन से बाहर नहीं आए हो। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सफर करना भी सेफ है।
इसलिए अच्छा होगा कि हम उसे ही यहाँ बुला लें। बट डोंट वरी, कीप फेथ, शी विल बी हियर सून। अच्छा आप देर मत करो, उसे लेटर लिखो। ओके डॉक्टर। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। क्या करूं, वजह ही कुछ ऐसी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिस वक्त रणविजय डैनी से मिलने के लिए रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उन कुछ दिनों में वो पूरी तरह टूट चुका